नमस्कार, मैं क्रांति कुंज और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे सेकेंड फेज के मतदान के बारे में। 11 नवंबर को बिहार की जनता ईवीएम पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार का चयन करेगी। हम इन्हीं में से एक बटन की बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम नोटा है, जो आपके ईवीएम पे सबसे नीचे होता है। अब जानेंगे कि नोटा का इज़ाद कहाँ से हुआ? सबसे पहली जो मानसिकता बनी कि नोटा होना चाहिए ईवीएम पे, ये आया कहाँ से? और आप इस मतदान में इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं? नोटा का फुल फॉर्म नॉन ऑफ द एबव होता है। इसका मतलब है, अगर आपको अपने क्षेत्र से नॉमिनेटेड सारे उम्मीदवार में से कोई भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा दबाकर ये बता सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र से नॉमिनेट हुए हैं, उसमें से एक भी आपके मन के लायक नहीं है। यानी ये राइट टू एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करता है कि अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आपको हक है ये बताने का कि सारे के सारे उम्मीदवार आपके मन मुताबिक नहीं हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। अब आते हैं कि सबसे पहली जो थिंकिंग नोटा की हुई, वो कहाँ से शुरू हुई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक रिट पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों को ये भी अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र से सारे नॉमिनेटेड उम्मीदवार में से उनको कोई पसंद नहीं है, तो वो एक ऑप्शन को चुनकर ये बता सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एडवाइस किया कि आप अपने पूरे वोटिंग सिस्टम में इस बटन को भी इंक्लूड करें ईवीएम पर, ताकि लोग अपने राइट टू एक्सप्रेशन के थ्रू ये बता सकें कि उनको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। और 2013 वो समय था जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ईवीएम पर इस बटन को असेंबल किया और लोगों को ये ऑप्शन दिया कि वो नोटा का बटन दबाकर अपने राइट टू एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। सबसे पहला चुनाव जो इस बटन के साथ हुआ था, वो 4 राज्यों में हुआ था। पहला छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान और एमपी में। इसका जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट अभी तक उभर के आया है, वो गोपालगंज में 2019 के इलेक्शंस में आया, जब 51,600 के आसपास वोटिंग सिर्फ नोटा पे हुई। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं, उस क्षेत्र के लोग ये बताना चाह रहे थे कि जो भी लोग उनके सामने नॉमिनेट हुए इलेक्शन के लिए, वो उनके मन मुताबिक नहीं है। उन्हें इनमें से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है। अब आते हैं इस चुनाव पर, जो कि आप कल वोट करेंगे 11 नवंबर को। तो इस चुनाव में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ भी आपके ईवीएम पर नोटा का बटन होगा। अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा का बटन दबाकर ये बता सकते हैं कि आप हमें कोई और उम्मीदवार दें। आपके कहने का मतलब है कि आप अपने राइट टू एक्सप्रेशन को वहाँ बिल्कुल बटन के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि हमें इनमें से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। अब आते हैं कि नोटा एग्ज़ैक्टली काम कैसे करता है? नोटा, तो नोटा में अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, यानी कि उस क्षेत्र में जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर नोटा में होती है, तो उस समय पर जितने कैंडिडेट्स उस क्षेत्र से नॉमिनेट हुए हैं, सारे को रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें री-इलेक्ट नहीं किया जा सकता और इलेक्शन कमीशन री-इलेक्शन कराएगी इसके लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट नोटा का था। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, जो कल इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, कृपया वैसे लीडर्स को चुनें जो आपके लिए खड़ा है। जो अपने लिए खड़ा है, वैसे लीडर से बचें। मिलते हैं आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।